ओ गॉड यार, कुछ समझ नहीं आ रहा CUET PG 2027 की तैयारी कैसे शुरू करूं। अगर स्टडी प्लानर मिल जाए या फिर मुझे कहीं स्ट्रेटेजी पता चल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो? तो यार खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है स्टडी प्लानर CUET PG 2027 के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के स्टडी प्लानर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो देखो, कंप्लीट रोड मैप है, तो हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के मैंने यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट रोड मैप है, तो यानी चीज़ें मैंने फेजेस के अंदर डिवाइड की है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले 2 मंथ में आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को किन चीज़ों के ऊपर कब कौन से टाइम पर फोकस करना होता है। थर्ड थिंग, आप लोगों को यहाँ पर स्टडी प्लानर के साथ साथ बुक्स आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी, रिविजन प्लानर, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो मेक श्योर फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड नीचे एक फायर इमोजी कमेंट करके बोल दो। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करने वाली हूँ CUET PG एग्जाम की। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है। तो देखो, जब तक मेरा टारगेट ही नहीं पता मुझे कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर जब तक मुझे मेरा ड्रीम ही नहीं पता कि मुझे DU में जाना है, GNU में जाना है या PHU में जाना है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को आपका क्या डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअल में कौन सा कोर्स करना है। बिकॉज इस टाइम पर क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या इंग्लिश करें, पॉलिटिकल साइंस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा कोर्स करना है एंड वो पर्टिकुलर कोर्स आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में करना है। एंड देन उसके बाद उसके कोड के बारे में जानो, सिलेबस के बारे में जानो कि क्या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के बारे में जानने के बाद आपको एक क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करके दे दूंगी जिसमें आप लोगों को अप्रॉक्स, वैसे तो मैं आपको मेजरली बता देती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, DU GNU में जैसे अगर आपको जाना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपका टारगेट 220 प्लस का होना चाहिए। 220 प्लस मार्क्स लेकर आओगे तब जाकर आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ डायरेक्टली 250 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने हैं तब जाकर आपका किसी भी सब्जेक्ट के, आपको स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट में करना है, 250 का आप टारगेट मान के चलोगे तब जाकर आपका CUET PG अच्छे मार्क्स से आपका क्रैक होगा एंड देन आपका एडमिशन होगा। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं CUET PG के कुछ फेजेस की बात कर लेते हैं कि हम इनको किन फेजेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो, CUET PG हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आराम से और अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला फेज आपका होना चाहिए फर्स्ट फेज, जहां पर हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरे फेज में हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जिनको करने पर हमें यह पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तीसरा स्टेज, जहां पर हमें मॉक टेस्ट और जो हमारी वीक एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। एंड फोर्थ स्टेज में, जब तक हमारे एग्जाम हमारे बिल्कुल ही नजदीक आ जाएगा, तब हमें अपना फुल फोकस हमारा रिवीजन के ऊपर होना चाहिए। जो भी अभी तक पूरे इन 3 फेजेस में जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करने की आपके पास, रिवाइज करने के लिए आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए, तभी आपकी जो पढ़ाई है वो वर्थफुल रहेगी। चलिए सबसे पहले फेज के ऊपर आते हैं कि सबसे पहला फेज क्या होता है। सबसे पहला फेज मैंने आपको बता दिया, कोर्स चूज करो, यूनिवर्सिटी चूज करो, टारगेट बनाओ कि इतना मार्क्स का हमारा टारगेट है। दूसरा स्टेज, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है कि ये हमारा इस पर्टिकुलर कोड का सब्जेक्ट का ये हमारा सिलेबस है। कहाँ से डाउनलोड करोगे, nta.cuetpg.syllabus.com सर्च करोगे, आपको NTA का ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको सिलेबस में देखना है कि कौन से टॉपिक से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जो भी आपको ऐसा टॉपिक उठाना है जो कि जिसमें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंटरेस्टिंग है या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं, तो वो टॉपिक उठाओ एंड उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देना है आप सभी ने। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने जो स्ट्रॉन्ग करनी है बेसिक्स को, आपका जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी, वर्क नहीं कर पाएंगी। तो आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसीलिए बोला कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपको लगते हैं वहाँ से शुरुआत करो, वहाँ से आप लोगों का
बेसिक कंप्लीट होगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा एंड देन उसके बाद आप लोग धीरे धीरे करके क्या करना है, आप लोगों को बाकी की चीज़ें आप लोग को कवर करते हुए चलनी है। तो ये आप लोगों को जो सिलेबस है वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, डेली आप लोगों को स्टडी रूटीन अपना बना लेना है कि अगर अभी से तैयारी करें तो एटलीस्ट 1 घंटा हम डेली का CUET PG की तैयारी में दें, क्योंकि हमारे बाद में सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करना, CUET के ऊपर भी फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से तैयारी करेंगे तो ईजी रहेगा। डेली एक कंसेप्ट करना है, डेली उस कंसेप्ट के बारे में और इन डेप्थ में जानने की कोशिश करो, या फिर जो पुराने कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ अपने माइंड को टारगेट दो कि आज का टारगेट ये है, कल का टारगेट ये है। जब तक टारगेट नहीं दोगे, टारगेट नहीं सेट करोगे, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, डेली, मैं अभी नहीं, ये आपका जब आपका सेकेंड फेज आ जाएगा, फर्स्ट फेज हमारा सिलेबस कवर हो गया, सेकेंड फेज जब शुरू होगा उस टाइम पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है कि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप लोग पैटर्न को समझ पाओगे, आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कहाँ से कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कैसे घुमा फिरा के या फिर कैसे वर्ड्स को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी सबसे प्रायर चीज़ आपको मान के चलनी है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करने हैं, पहले PYQ देन मॉक टेस्ट। ये आपका सेकंड फेज में आ गया। थर्ड फेज में आपको क्या करना था, थर्ड फेज में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। PYQs आपको बता दिए, लास्ट 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। देन मॉक टेस्ट आप लोगों को करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद। उसके बाद मेजर क्वेश्चन आता है कि भाई सिलेबस क्या होगा, बुक्स क्या होंगी, किस तरीके से हम इसको कवर करें। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक खरीदनी है तो खरीदो, वरना मत खरीदो, कोई फायदा नहीं है बुक्स परचेज करके। इससे अच्छा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हो, उनको डाउनलोड करवाओ, प्रिंट आउट करवाओ। नेक्स्ट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अभी मेजर टॉपिक की हम बात करते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि मैम हमें स्टडी प्लानर कैसे मिलेगा और कहाँ से हम स्टडी प्लानर ढूंढ सकते हैं। सो देखो, स्टडी प्लानर के लिए आपको क्या करना है, आप अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाओ। ये अडर 24/7 वेबसाइट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा है। ऑल कोर्सेज के ऊपर आपको जाना है। देन उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाओ, देन UG PG एंट्रेंस एग्जाम आपको शो हो रहा है। साइड में ऑप्शन आपके आएगा CUET PG का, CUET PG के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो कि आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, अडर 24/7 CUET PG चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश लिटरेचर तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स की, लाइफ साइंस की, हिंदी, LLB, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, लेट सपोज इंग्लिश की कर रहे हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको ये यहाँ पर चूज़ करना है फाउंडेशन बैच। थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर स्लो है तो एक सेकेंड, इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको हमारे बैचेस शो हो जाएंगे। आपको क्या करना है, फाउंडेशन बैच आपको उठाना है। जैसे कि ये वाला बैच है, यहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच आपको उठाना है। फाउंडेशन बैच उठाने के बाद नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आपको करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो 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 करो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं इतने, यहाँ पर स्टडी प्लान का ऑप्शन है। स्टडी प्लान पर आपको क्लिक करना है। स्टडी प्लान पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका शो हो गया चेक द स्टडी प्लान हेयर। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करोगे, आपको पूरा प्रॉपर स्टडी प्लानर आपको शो हो जाएगा कि ये आपका स्टडी प्लानर है एंड इस तरीके से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक हेयर किया, तो क्लिक हेयर करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये पूरा स्टडी प्लानर मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो कैन यू बिलीव कि पूरा स्टडी प्लानर जो कि खुद मैंने तैयार किया है, सो पूरा स्टडी प्लानर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर सब्जेक्ट का कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सो या तो आप ये स्टडी प्लानर आप अपना स्ट्रेटजी में फॉलो कर सकते हो कि ये इतने दिन हमें पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक को हमें कवर करना है, तो ये आपको पूरा स्टडी प्लानर मिल जाएगा। इस तरीके से फॉलो करो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं फॉलो हो पा रही हैं चीज़ें, तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास।
उसके सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे फाउंडेशन बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो। नाउ बैच में अगर आपको इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल कर पाओगे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आपको हमारे फाउंडेशन बैचेस में अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम यही मेथड में आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन बैच में अगर आप इनरोल करोगे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम सेल्फ स्टडी से नहीं कवर कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच में आप इनरोल करो। यहाँ पर CUET PG पर जाना, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स को आपको परचेज करना है, क्योंकि कोर्स में आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, DPPs आपको मिलती हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, एंड साथ के साथ आपको डाउट क्लासेस भी मिलती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंड टाइम पर जब जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सिलेबस कौन सा हमें कॉलेज चूज़ करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में, तो आपको पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, CUET PG MA इंग्लिश लिटरेचर पर क्लिक करो, बाय नाउ का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, बाय नाउ पर आपको जाना है। कूपन कोड अगर आप लगा दोगे SM30, जैसे ही आपने लगाया SM30, ठीक है, SM30 कूपन कोड आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ़ यू वांट कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है बैच के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो sudha.maurya@ada247.com पर। मेक श्योर कि आप अपना सब्जेक्ट मेंशन मत करना भूलना, ठीक है, मतलब कर देना, सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन कर देना कि आप क्यों मुझे यहाँ पर मेल कर रहे हो, किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको डाउट है, तो उस अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट में वो ज़रूर से मेंशन कर देना। एंड देन उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगी। सो ये हमारा क्या है, ये इस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप CUET PG इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं ही आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, और उसके लिए आपको हमारी फ्री YT क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। ये YT क्लासेस हमारी होती है, हमने फाउंडेशन बैच में हमारी फाउंडेशन सीरीज़ लॉन्च हुई है, जिसको हम विश्वास 2.0 के नाम से हम जानते हैं। तो विश्वास 2.0 सीरीज़ में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 7 PM, तो उन क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव रही, तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, सी यू।